नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत शानदार तैयारी आपकी चल रही होगी क्योंकि एग्जाम काफ़ी पास हैं और हमारा जो रीड संस्कृत क्रैश कोर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा एक नेक्स्ट वीडियो है। और आज की वीडियो में हम शब्दरूप टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। पिछले दोनों वीडियोज में हमने संज्ञा शब्दरूपों के बारे में समझा था और आज हम सर्वनाम शब्दरूपों को समझने का प्रयास करेंगे। वो कंप्लीट सर्वनाम शब्दरूप जो है वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अधिक से अधिक इन वीडियोज को शेयर कीजिएगा। चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए, सर्वनाम शब्दरूप जो हैं उनके रूप हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज आप समझ लीजिएगा कि सर्वनाम शब्दरूप जो है उनके संबोधन जो है उसमें रूप नहीं चलते हैं, संबोधन में रूप नहीं चलते हैं, तो आपको केवल 7 विभक्तियों में ही इनके रूप याद करने हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोनों रूप लिखे हैं, अस्मद और युष्मद के। कम टाइम में अधिक कवर हो सके इसके लिए ये जो है थोड़ा सा आपको देख लेना है। देखिए, अस्मद का मतलब होता है मैं, और ये तीनों लिंगों में ही एक समान होते हैं। तो यहां पर देखिएगा अस्मद के रूप किस प्रकार से चलेंगे। अस्मद के रूप जो है अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवभ्याम अस्माभि, मह्यम आवभ्याम अस्मभ्यम, मत आवभ्याम अस्मत्, मम आव्यो अस्माकम और मई आव्यो अस्मासु। इस प्रकार से चलते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो स्टार लगाकर लिखा है ना, ये इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी, द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में इनके दूसरे रूप भी बनते हैं। तो वो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्योंकि इनमें से पूछने की संभावनाएं अधिक होती हैं। क्योंकि बाकी ये तो सब याद कर जाते हैं लेकिन इन पर कोई ध्यान नहीं देता है। तो ध्यान देने का कि द्वितीय विभक्ति एक वचन में माँ, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में नौ और बहुवचन में न रूप भी बनता है, यानी माम भी बनता है और माँ भी बनता है। तो दोनों रूप आपको ध्यान रखने हैं। तो यहां ध्यान देना, माँ नौ न, इसको भी ध्यान रखना है। ऐसे ही चतुर्थी में ये रूप भी बनते हैं, मे, नौ और न, ठीक है। ये सेम रूप जो है आपको यहां पर भी ध्यान रखने हैं। और षष्ठी विभक्ति में भी मे, नौ और न, ठीक है। अब देखो यहां पर तो सेम सिचुएशन है, नौ नौ नौ, नह नह नह, को याद करने की ज्यादा कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन यहां देखिए माँ, में ये भी सेम है। आपको बस यहां पर विशेष तौर पर ध्यान देना है, माँ, इसको मैंने आपको जो है विशेष तौर पर ध्यान देना है कि यहां से प्रश्न बन जाता है, माँ नौ न, में नौ न और में नौ न। तो इस प्रकार से इनका द्वितीय डबल रूप भी होता है, ये भी आपको देख लेना है। युष्मद में भी सेम वही कंडीशन है, त्वम, युवाम, युयम, इस प्रकार से ये रूप है। आप देख सकते हो, आपके पास लिखे भी होंगे। लेकिन आपको जो ध्यान देना है वो ही द्वितीय, चतुर्थी और षष्ठी का रूप जो है उसको विशेष तौर पर ध्यान देना है। यानी त्वाम का त्वा रूप भी बनता है, वाम द्विवचन में और बहुवचन में वह, ये भी होता है। ऐसे ही चतुर्थी में ते, वाम, वह, और षष्ठी में ते, वाम, वह। तो ये भी सेम है। यहां पर देखोगे तो वाम वाम वाम, वह, ये भी एक जैसे हैं। बाकी यहां आपको त्वा, ते ये ध्यान रखना है। खास करके त्वा को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए दोस्तों, हम यहां पर पढ़ रहे हैं तत्शब्द को। तत्शब्द के जो रूप है वो तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं। तत् का पुल्लिंग रूप अलग होता है, स्त्रीलिंग अलग होता है और नपुंसकलिंग रूप अलग होता है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक्स यहां पर दे रहा हूं कि यदि आपने तत्शब्द के रूप याद कर लिए तो बाकी सभी सर्वनाम शब्दों के रूप भी तत् के समान ही चलते हैं। आप उन्हीं से बाकी सभी के रूप भी बना सकते हैं। कैसे, वो देखिएगा। देखिए, तत् जो है, तत् का पुल्लिंग रूप मैंने यहां पर लिखा है, आप यहां पर देखते हैं। ये पुल्लिंग रूप है, सैतौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मी ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयो तेषाम, तस्मिन् तयो तेषु। इस प्रकार से रूप होता है। लेकिन अगर आपने मान लो ये रूप याद किया हुआ है तत् का, ये पुल्लिंग रूप है, स्त्रीलिंग रूप ये है, सेम आपके सामने लिखे हुए हैं। तो आपको देखिए, अगर मान लो तत् के रूप याद हैं तो आप और सभी सर्वनाम शब्दों के रूप कैसे याद कर लोगे वो देखिए। इधर देखो, किम शब्द के रूप भी आपको जरूर पड़ेंगे क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको प्रश्न निर्माण सिखाने वाला हूं। और प्रश्न निर्माण यदि आपको सीखने हैं तो किम के रूप आपको याद होने चाहिए। अब इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। यदि तत् के रूप याद कर लिए हैं तो किम के भी सेम उसी तरह से बनेंगे। तो कैसे, देखो,
आपको जो यहाँ पर तत् शब्द के पुल्लिंग रूप हैं, तो किम के पुल्लिंग आपको बनाने हैं। तो क्या करना है कि आपको जो पहला ही पहला अक्षर दिया हुआ है सब में, ठीक है, जैसे स में ये पहला अक्षर है, तौ में ता पहला अक्षर है, तम में ता पहला अक्षर है, तेन में ते पहला अक्षर है। ये जो पहले ही पहले अक्षर दिए हुए हैं ना, फर्स्ट अक्षर जो दिया हुआ है इसके स्थान पर का लगा दो। क्या लगा दो? क। अगर आपने लगा दिया तो आपका किसका रूप बन जाएगा? किम शब्द का पुल्लिंग। ऐसे ही स्त्रीलिंग बनाना है तो इसमें भी क्या लगा दो, पहले अक्षर की जगह पर का लगा दो, तो आपका किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बन जाएगा। ऐसे ही नपुंसकलिंग का भी नियम है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर सै तौ के दिया हुआ है, तो इस सै के स्थान पर क्या लगाओ? कै कौ के, कम कौ कान, केन काव्यम कई। तो सेम मतलब केवल कै लगा दो, जैसे तस्मात की जगह पर कस्मात हो जाएगा, तयो की जगह पर तयो हो जाएगा, तेसाम केसाम। तो सेम किम का रूप भी ऐसे कैसे बनता है, अलग से याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल पहले अक्षर की जगह पर आपको क्या लगाना है? कै। अगर आपको सर्व शब्द का रूप याद करना है तो पहले अक्षर की जगह पर, अक्षर की जगह पर सर्व लगा देना है। देखिए जैसे स है तो स की जगह पर सर्व लगा दो, तो सर्व है, सर्वऊ, सर्वे, सर्वम, सर्वऊ, सर्वान। मतलब पहले पहले अक्षर की जगह पर हटा करके सर्व लगा दो, तो आपका क्या बन जाएगा? सर्व शब्द का रूप। ऐसे यत का रूप याद करना है, पहले पहले अक्षर की जगह पर ये लगा दो। क्या लगाओगे? ये। जैसे कि ये, यऊ, ये, यम, यऊ, यान, येन, याभ्याम, यही, ठीक है। तो अलग से कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। और एतद का अगर याद करना है कि इनके आगे ए जोड़ दो, सबके आगे ए अगर आप जोड़ दोगे तो किसके रूप बन जाएंगे? एतद के रूप बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो ए स है, ए तौ, ए ते, यहाँ पर ए जोड़ दोगे तो यहाँ पर ये स जो है ना, इसके स्थान पर ये षटकोण वाला स हो जाएगा, ठीक है। वो आपको मैं शब्द रूपों में बताया भी था कि यदि बालक बन गया दूल्हा, उस वाली ट्रिक से आपको ध्यान होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए स है, ए तौ, एते, एतम, एतौ, एतान, ऐसे प्रकार के एतद रूप बन जाएंगे। मतलब आपको आगे ए लगा देना है। अगर ये चीज आपके दिमाग में है तो आपको अलग से शब्द रूपों को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल एक शब्द रूप तत् को याद करो, बाकी सब का काम हो जाएगा। तो ये अपनी ट्रिक है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मित्रों आज की वीडियो हमने सर्वनाम शब्दों को कंप्लीट रूप से देखने का प्रयास किया है। अगर आपके फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियोज को आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कल के वीडियो में हम एक बहुत शानदार टॉपिक पढ़ेंगे यदि, लेकिन उसके लिए आपको एक काम करना है कि आपको किन शब्द के रूप को याद कर लेना है, क्योंकि हम आपको सिखाने वाले हैं प्रश्न निर्माण। और प्रश्न निर्माण जब ही सीख पाओगे जब आपको किम शब्द के रूप याद हैं। और किम शब्द के रूप चाहे आप तत् के याद कर लो, चाहे किम के याद कर लो, बात एक ही है। मैंने बता दिया कि किस प्रकार से रूप बनेंगे। तो इस प्रकार कल हम प्रश्न निर्माण सिखाएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न बनाए जाते हैं। रीट में स्पेशली टॉपिक दिया हुआ है। तो वीडियोज को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा, जिससे कि आपको सारी वीडियोज समय पर मिल सकें। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।